बोले क्या कह रही हो तुम? बोले अपने बात में मरते रहे, तुम जीवित रहे, तुम अमर बन गए, अमरनाथ हो गए। बोले ऐसा कैसे हुआ? तो माता पार्वती से शंकर भगवान बोले पार्वती गुस्सा पहले कम करो, सुनो हम अमर कैसे बने। हम अमर ऐसे बने क्योंकि हमने भगवान की अमर कथा सुनी। अब तुमने वो अमर कथा नहीं सुनी। बोले कौन सी अमर कथा, जरा मुझे तो सुनाओ। बोले चलो हम सुनाएंगे, पहले एक काम करो, पूरे कैलाश पर्वत पर देख के आओ कहीं कोई बैठा तो नहीं है। पार्वती छुप 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 करके गई, जल्दी से देखा कहीं कोई नहीं है। तो एक पहाड़ी के नीचे तोता बैठा हुआ था। तोती बैठी हुई थी पहाड़ी के नीचे और उसने अंडा दे रखा था। उसको देख के माता पार्वती ने कही तो खुद का ही कथा क्या सुनेगा। आ गई और आके महादेव के पास बोली हाँ महादेव कोई नहीं, कथा सुनाइए। और जैसे महादेव के सामने बैठी तो महादेव और भगवान शंकर पहले तो माता पार्वती बराबर में आके बैठी, महादेव सुनाओ ना कथा। बोले ऐसे नहीं, फिर बोले कथा सुनिए तो मेरे सम्मुख बैठो। कथा सुनने वाले सम्मुख बैठते हैं। उसी दिन से ये कथा व्यासपीठ बनी, भगवान शिव का रूप है और माता पार्वती आगे, इसलिए क्या कहते हैं गावत शंकर सम्मुख भवानी, गावत शंकर सम्मुख भवानी, अरुणत संभव ज्ञानी, अरुणत संभव ज्ञानी। भगवान शंकर बोले पार्वती हम कथा तो सुना रहे, लेकिन एक बात याद रखना, सो मत जाना, कथा में नींद बहुत आती है लोगों को। बोले फिर बोले मुझे रिप्लाई चाहिए। आजकल की कथा वाले बीच में बोले राधे, ताकि नींद में सोए बोले राधे चले जाए। बोले इसलिए सब राधे बोल पाते, लेकिन हम तुमसे कहें तो बोलना कहते हैं ना, अपने बच्चों से माँ कहती है जो बोलूं उससे रिप्लाई चाहिए। बच्चों से बोलो दूध पिएगा, रोटी खाएगा, बोले यही मुंह चाहिए। बोले हाँ ठीक है। माता पार्वती बैठ गई, अब भगवान शंकर जैसी कथा सुनाने लगे। एक थे राजा दशरथ, उनके थे पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, सुन रहे हैं कथा। और कथा तो सुन रहे हैं, इधर ये तो कथा सुनते सुनते सो गए। और उधर वो तोते ने क्या किया, वो अंडा फूट गया और वो तोतक निकल के फुदक फुदक के माता पार्वती के पास आकर बैठ गया। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। कथा वाचक की मोस्टली आंखें बंद होती है, देखेंगे आप मुझे